बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। वादी कश्मीर में मंदिरों की जायदादों की गैरकानूनी लीज पर दिए जाने के मामले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जांच का हुक्म दिया है। मामले की एसआईटी जांच की डिविजनल जाएगी। कमिश्नर दफ्तर ने डिप्टी कमिश्नर कश्मीर डिवीजन को इस मामले में कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इसके साथ साथ मंदिरों, गुरुद्वारों और दीगर मजहबी मकामात की अपडेटेड फहरिस्त पेश करने को भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर पेश फॉर्म ने इस हवाले से एलजी को खत लिखा था, जिसमें यह बताया गया था पिछले 33 वर्षों से अक़लियतों के मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हुकूमत ने कदम नहीं उठाया। हत्ता कि अदालत की जानिब से भी बारहा अहकाम जारी किए जाने के बावजूद मंदिरों की जायदादें गैरकानूनी तौर पर लीज पर दी गई है। रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना ने भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि गैरकानूनी कब्जे को खत्म किया जाना चाहिए। कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय के मंदिरों को लेकर हमेशा एक विवाद रहा है, क्योंकि इन पे इलीगल लीज, इंक्रोचमेंट, अवैध निर्माण लगातार निरंतर होते रहे हैं। रिसेंट डिविजनल कमिश्नर का ऑर्डर जिसमें इन्होंने इलीगल लीज और नेक्सस की बात करी है मंदिर इंक्रोचमेंट्स को लेकर, एक सराहनीय कदम है और कश्मीरी पंडित समुदाय और रूट्स इन कश्मीर का स्वागत करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये तहकीकात सिर्फ तहकीकात तक ना रहकर इस पे एक्शन भी लिया जाएगा। इन मंदिरों के इंक्रोचमेंट्स को, इलीगल लीज को कैंसिल किया जाएगा और समुदाय को उनके धरोहर वापस करी जाएगी। इसके अलावा उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन्हें सज़ा मिलेगी उनसे ये सारी ज़मीन वापस ली जाएगी। कश्मीरी पंडित समुदाय की हमेशा मांग रही है कि कश्मीर में टेम्पल एंड श्राइन बिल को पास किया जाए, ताकि समुदाय अपने मंदिरों का जायज़ा ले सके, उन पर कंट्रोल ले सके और उनके जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, अवैध निर्माण हैं, उन्हें कैंसिल किया जाए, उन्हें वापस समुदाय को दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इसका खैर मकदम किया है। मंदिरों की इमलाक को गैरकानूनी तरीके से लीज पर देने के मामले की जांच होगी। कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंदर शर्मा ने कहा कि इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सिर्फ इसमें एसआईटी नहीं गठन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है, दूसरा वैसे बहुत बड़ा ग्रेव ऑफेंस है कि अगर आप किसी धार्मिक प्रॉपर्टी को या किसी भी प्रॉपर्टी को इलीगली लीज आउट करते हैं, दे शुड ऑल बी बुक्ड। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए। सिर्फ एसआईटी जब वो गठन करने से इंसाफ नहीं होगा। बेहतर ये होगा कि उन तमाम लोगों के खिलाफ प्रिलिमिनरी एफआईआर लगा करके उसको एक स्पेशल सेल बना करके उसके खिलाफ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो, प्रोसिक्यूशन हो और पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और वो प्रॉपर्टी जो है वो श्राइन के हवाले होनी चाहिए। ये आज नया कानून नहीं बना। पहली बात यह है कि धार्मिक या श्राइन की, टेम्पल की कोई भी प्रॉपर्टी वो जो है वो कोई आदमी तो नहीं, वो डाइटी जो है वो उसका मालिक होता है। ये कानून है, ये नया कानून नहीं बना। अगर कहीं कार्रवाई नहीं हुई, वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियां हैं। वो तो कोई भी आदमी, मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट, मैनेजमेंट ऑफ द श्राइन, उनको फौरी तौर पे उनको बुक करना चाहिए। कानून ऑलरेडी है, आईपीसी, आरपीसी में ये धाराएं पहले हैं, पहली बात। और इस कानून का उपयोग कैसे होता है, किस तरह का होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जिम्मेवार होती है। इसलिए ये एक एसआईटी बनाई गई, वो कोई बहुत बड़ा कदम नहीं हो गया जब तक कि पाए तकमील तक ये पहुंचेगा नहीं। और जो भी लोग हैं, ऐसे लोगों को किसी ने ना शील्ड किया ना शील्ड करना चाहिए। अगर किसी ने इलीगली किसी प्रॉपर्टी का नाजायज फायदा लेकर के पैसा हड़पा है और श्राइन के साथ या उसके साथ धोखा किया है, तो उसमें कई कानून है, दे शुड बी बुक्ड और उसमें कोई लिहाज नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि किसी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। मांग उठती रही है और उसके जो भी धार्मिक आस्था है उसके ऊपर कांग्रेस कोई कम्प्रोमाइज नहीं।